स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन स्टार्ट करेंगे लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स में अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी कि संकुल निर्माण। आपके लेंथेनाइड्स की किस तरीके से संकुल का निर्माण किया जाता है। आज तक अपन कौन कौन से संकुल पढ़ते आ रहे हैं। जो आपके उपसर्ग हैं, जो यौगिक है, वो एक तरीके से संकुल ही होते हैं, वो पढ़ते आ रहे हैं केवल ट्रांजिशन मेटल के लिए। लेकिन आज अपन पढ़ेंगे लेंथेनाइड्स के अंदर किस तरीके से संकुल निर्माण किया जा सकता है। आपके जिस तरीके से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स करते थे ट्रांजिशन मेटल्स करते थे आपके किसी भी कॉम्प्लेक्स का निर्माण, उसी तरीके से आपके क्या करते हैं लेंथेनाइड्स भी संकुल का निर्माण करते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसकी होती है, कौन सबसे ज़्यादा आपके संकुल बनाएगा या नहीं बनाएगा, वो अपन आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो आपके लेंथेनाइड्स क्या होते हैं, और हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज़्यादा वाले कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। यानी कि 6 का तो निर्माण करते हैं, साथ में 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस करके ऐसे करके बहुत सारे लिगेंड से अप्रोच करते हैं ये। तो आपके और जितने आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं 6 तक के ही कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। आप तक अपन ने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे उनमें कोऑर्डिनेशन में 6 का देखा अपने, कभी कभी 8 का भी देख लेते हैं, लेकिन 6 तक इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि 6 तक ही अपन पढ़ते हैं। 4 का, 5 का, 6 का, 3 का, इसी तरीके से अपन वहाँ पढ़ते थे। लेकिन लेंथेनाइड्स क्या करते हैं आपके हाई कोऑर्डिनेशन नंबर का निर्माण करते हैं। ओके, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 7, 8। और अब बात आती है कि यहाँ कौन से लिगेंड होंगे। लिगेंड वही होंगे सेम, लिगेंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लिगेंड्स का कोई नहीं होगा इशू कि कौन सा लिगेंड आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। यहाँ मोनोडेंड्रल लिगेंड भी होंगे, लेकिन आपके जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड थे वो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे CO आपके पार्टिसिपेट है तो वो यहाँ नहीं बनाता है। CO लिगेंड कभी भी लेंथेनाइड्स के साथ संकुल का निर्माण नहीं करता। जबकि आपके ट्रांजिशन मेटल्स में क्या हो रहा था, जितने भी मोस्टली कॉम्प्लेक्स थे वहाँ कार्बोनिल कंपाउंड था आपके, यानी कि कार्बोनिल लिगेंड आपके मोस्टली प्रेजेंट रहता था। ओके, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट की आपने क्या है यहाँ ट्रांजिशन मेटल्स से भी ज़्यादा टेंडेंसी तो नहीं होती है। अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसकी होती है कॉम्प्लेक्स निर्माण की, या मैं ये बोलूँ कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन निर्माण करता है, ट्रांजिशन मेटल करते हैं या आपके लेंथेनाइड्स करते हैं। तो उस समय तो आपका आंसर आएगा कि आपके जितने भी ट्रांजिशन मेटल है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का जिक्र नहीं करना है, केवल आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स निर्माण कौन करता है, ट्रांजिशन मेटल। अब पूछा जाए कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कौन बनाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स, वो होते हैं आपके लेंथेनाइड्स। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया अपना कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स निर्माण करने की टेंडेंसी किसकी होती है, लेंथेनाइड्स। ओके, तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी होती है ट्रांजिशन मेटल की, और सबसे कम होती है आपके लेंथेनाइड्स की। अब सेकेंड बात ये आती है कि सबसे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर किस में होंगे, तो वो आते हैं आपके लेंथेनाइड्स में। ओके, नंबर होते हैं आपके लेंथेनाइड्स में। अब बात आती है कितने नंबर होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 2 से ले लूँ 2,
3 4 5 6 और कभी कभी आपके 8। ओके, यानी कि नियर कभी कभी 8। वो कौन बनाते हैं यहाँ, जो भी आपके ट्रांजिशन मेटल है वो क्या करते हैं, इन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 3 4 5 6 होगा, और या कभी कभी 8 वाले बहुत रेयर केस में मिलेंगे अपने को, लेकिन 6 तक के कॉम्प्लेक्स अपने को भर भर के मिलते हैं। वो कौन बनाते हैं, आपके ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं। सेकेंड बात आती है कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर आपके लेंथेनाइड्स का होता है ना। लेंथेनाइड्स का हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो कितना होता है, 6 से ज्यादा होता है। 6 से ज्यादा होगा, कितना होगा, 7 हो सकता है, 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, कितने भी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर सकते हैं। क्यों, यहाँ क्या है, आपके साइज का है, थोड़ा साइज का रहेगा कि साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब अपन लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो साइज डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगी आपके लेंथ कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाएगी इसमें, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, आपके लिगेंड्स अप्रोच करेंगे कौन से, जो आपके मोनोडेंटेड होंगे या डाइडेंटेड लिगेंड होंगे, या आपके पॉलीडेंटेड बोल देती हूँ मैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड भी अप्रोच करते हैं। तो बात आती है कि यहाँ इतना क्यों होता है कि इतने लिगेंड्स अप्रोच करते हैं। अब मान लो आपके पास मोनोडेंटेड लिगेंड है, तीसरा पॉइंट है कि आपके पास कौन कौन से लिगेंड आप कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं इसमें। तो आपके जो मोनोडेंटेड लिगेंड है, यानी कि एक तंतुक लिगेंड है, एक तंतुक लिगेंड के अंदर क्या होता है, एक तंतुक लिगेंड जैसे फ्लोरीन हो गया, OH- NH2, ये तो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल्स के साथ भी लिगेंड का काम करते हैं, और आपके लेंथेनाइड्स में भी लिगेंड का ही काम करते हैं ना, और कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्माण, कॉम्प्लेक्स बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। बट जब लेंथेनाइड्स के अंदर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स की बात की जाती है, जो आपके पाई एक्सेप्टर यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक तरीके से बोल सकती हूँ मैं, जो बैक बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं, वह लिगेंड जो बैक बॉन्डिंग यानी कि बस से बंध का निर्माण करते हैं, उन्हें पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहा जाता है। ओके, या पाई अम्ल लिगेंड भी बोल देते हैं, है ना। तो वैसे लिगेंड क्या करते हैं, आपके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं यहाँ लेंथेनाइड्स के अंदर कॉम्प्लेक्स के निर्माण करने के लिए। ओके, जो कौन सा हो गया आपने, CO कॉम्प्लेक्स है, CO कार्बोनिल लिगेंड है, मान लो ये उदासीन लिगेंड है, ये लिगेंड क्या करता है, कभी भी लेंथेनाइड्स के साथ कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं करेगा, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, है ना। ये लिगेंड कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं करता लेंथेनाइड्स के अंदर, जबकि अपन डी ब्लॉक में देख रहे थे या ट्रांजिशन मेटल्स के कॉम्प्लेक्स में देख रहे थे, तो कार्बोनिल समूह आपके भर भर के कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा था, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट ले रहा था, है ना। बट जब लेंथेनाइड्स के अंदर अपन इसकी बात करते हैं तो वहाँ कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं करता है। अब बात ये आती है कि इनमें ऐसा क्यों होता है, जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ऐसा क्यों होता है, दोनों में इतना डिफरेंट क्यों, दोनों में इतने कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफरेंट क्यों। क्योंकि वही लेंथेनाइड्स में जब जब ऐसी कोई बात आएगी तो केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आके रुक जाएगी, है ना। तो अपने को केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही अपने को आंसर करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपन देख रहे थे आपके मान लो हो गए, ये आपका 4f ऑर्बिटल हो गया, ये 5s था, तो 5s 4f क्या था आपके, और 5s में क्या थी, दूरी थी आपकी, इसमें दूरी तो कैसे बताऊँ मैं आपको, यही मान 4f 5s था। तो जो आपका 4f ऑर्बिटल था वो क्या था, न्यूक्लियस के पास में था, न्यूक्लियस के पास में अट्रैक्शन था, और केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए कर रहा था क्योंकि अलग अलग इसकी वेरिएशन में ऑक्सीडेशन स्टेट तो होती नहीं है, जबकि आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की वेरियस ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की ऑक्सीडेशन होती है, +2 भी होती है, +2 से +7 तक के बीच की भी होती है, कभी कभी +5 तक होती है, तो अलग अलग प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी। जबकि आपके एफ ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है, केवल +3 ऑक्सीडेशन होती है, उसी से वो कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। ओके, तो आप वापस एक बार देख लो, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी होती है ट्रांजिशन मेटल्स की, फिर होती है लेंथेनाइड्स की। बट जब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात आती है कि कौन सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर वाला आपके कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, तो वो होते हैं लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 से ज़्यादा होता है, 6 से
7, 8, 9, 10 तक हो सकते हैं। जबकि आपके डी ग्रुप के एलिमेंट है या ट्रांजिशन मेटल है, उनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। अब बात आती है कि आपके पास कौन कौन से लिगेंड पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ। तो आपके होते हैं मोनोडेंड्राइट लिगेंड होते हैं जो आपके इसका निर्माण करते हैं। मोनोडेंड्राइट लिगेंड से ही अप्रोच होता है, उन्हीं से उनका कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ओके, अब बात आती है कि इसमें आपके बाइडेंड्राइट लिगेंड है ना, या अपन कह सकते हैं मोनोडेंड्राइट लिगेंड माने NO3 हुआ, CO3 2- हुआ, SO4 2- हुआ। उन लिगेंड्स में लेंथेनाइड्स पर क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं अपन। जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स के साथ मोनोडेंड्राइट की तरह बिहेव करता है, जैसे कि आपके NO2- है, सबसे अच्छा एग्जांपल NO2- है ना। ये NO2- क्या करता है कि अगर आप इसे मेटल्स यानी कि जो आपके डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल्स के साथ ये अगर लिगेंड बना रहा है, मैंने ऐसे कर दिया, कोई मेटल है, अब मान लो मैंने फेरस ले लिया, Fe ले लिया, ये NO2 और यहाँ 6 हो गया। तो ये इसमें अगर पूछा जाएगा आपके इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप कितना बताओगे, 6 बताओगे, क्योंकि आपको सबको पता है कि ये क्या आपका मोनोडेंड्राइट लिगेंड है ना। एक अगर आप उभयतंतु भी बोलते हो इसे और मोनोडेंड्राइट भी बोलते हो, है तो मोनोडेंड्राइट, क्योंकि उभयतंतु लिगेंड्स का प्रॉपर्टी क्या होती है कि केवल एक टाइम में एक ही साइड अटैच होगी। बट अगर मैं यहाँ लेंथेनाइड लगा दूं NO2 और 6, इस कंडीशन में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा। कैसे? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। अब आप पूछोगे कैसे? जब लेंथेनाइड्स के साथ ऐसे लिगेंड्स आते हैं, NO2 है ना, CO3 2- हो गया, NO2- हो गया, SO4- हो गया, ऐसे लिगेंड जब किसी भी लेंथेनाइड्स के साथ अटैच होता है तो वो द्वितंतु की तरह बिहेव करने लग जाता है ना। ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, द्वितंतु की लिगेंड की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, यानी कि बाइडेंड्राइट लिगेंड। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइड्स की साइज बड़ी होती है, साइज बड़ी होने के कारण ये बाइडेंड्राइट की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। तो अपन बता सकते हैं कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। अब आपके पास मान लो एग्जाम्पल है Ln हो गया। Ln का मतलब कोई भी लेंथेनाइड हो सकता है, कोई भी उठा सकते हो आप, कोई किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि सभी लेंथेनाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो अपन अगर LnCl2 या CO3 अगर ये कॉम्प्लेक्स ले लूँ, अब मैं पूछूँ आपसे कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप कितना बताओगे इसमें, 2 प्लस ये 6 है, 5 है। लेकिन आपको पता है, क्योंकि आपको पता है CO3 किस तरीके से बिहेव करता है, आपके बाइडेंड्राइट लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो बाइडेंड्राइट लिगेंड में क्या करेंगे, 5 × 2, 2 यानी कि डोनर साइड कितनी है आपके, 2 है। एक कार्बन आपके पास CO3, एक CO3 है, उसमें 2 द्वितंतु यानी कि 2 साइड क्या हो रही है, डोनर कर रही है इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अपने को क्या चाहिए, केवल 2 साइड चाहिए, तो 2 ही बताते हैं अपन उसकी लिगेंड, यानी कि कितनी साइड होती है देने की, है ना। जैसे अपन किसी मेटल के साथ बाइडेंड्राइट लिगेंड ऐड करते हैं, जैसे EN मैंने ऐड कर दिया, एथिलीन डाइमीन मैंने ऐड कर दिया। तो अब मैं पूछती हूँ इसमें, इसके अंदर एक और मैं लगा देती हूँ इसमें, कि इसके अंदर आपके पास डोनर साइड कितनी है, तो आप कितने बताओगे। अगर इसका मैं अच्छे से एक फॉर्मूला लिख दूँ, होगा मेटल EN और 2s, यही होगा। अब मैं इसी को देकर आपसे पूछती हूँ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो उस कंडीशन में आप क्या बताओगे। अगर आपको EN का पता है कि ये क्या है, डोनर साइड कितनी होती है, इसमें 2 होती है, एक लिगेंड के पास 2 डोनर साइड होती है। तो लिगेंड अपन किसे कहते हैं कि कितने डोनर साइड उससे अटैच है ना। तो उसी को अपन
मानते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी इतना ही होगा, तो 1 2 3 4 हो गई, तो 4 अपने पास यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है। तो इसी तरीके से इसमें देखेंगे तो एक CO3 कितने डोनर साइट है, एक CO3 में दो डोनर साइट है, तो 2 हो गई, तो 5 में कितनी होगी, 10 होगी, तो 2 + 10, तो ये हो गया आपका 12। इस तरीके से इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका यही आता है जब कंपटीशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंथेनाइड्स के अंदर कितनी डोनर साइट होगी, या कोई कॉम्प्लेक्स आपको दे देंगे उसमें पूछेंगे कि इसमें डोनर साइट कितनी होती है, तो आपको यही बताना है। अब बात आती है कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन से एलिगेंट्स है जो आपके कॉम्प्लेक्स बनाने में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। मोनोडेंटेट का तो देख लिया, पाई एक्सेप्टर देख लिया कि पाई एक्सेप्टर नहीं पार्टिसिपेट करते। अब इसके अंदर जो आपके मोनोडेंटेट थे, जो ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहे थे, जबकि यहाँ आकर इसे बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल दे दिया NO2- और CO3 ओके। तो अब बात अगर पूछा जाए कि क्यों ऐसा क्यों होता है, तो आप क्या बताओगे कि इसके अंदर साइज का पंगा होता है, यानी कि साइज सबसे बड़ी होती है। लेंथेनाइड्स के अंदर साइज सबसे ज़्यादा होती है, ओके। उसकी वजह से लिगेंड्स बाइडेंटेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। अब अगर ये तो लिगेंड्स हो गए, अब अगर बल्कि लिगेंड्स आ जाते हैं, जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनमें बल्कि लिगेंड्स कम पार्टिसिपेट करते हैं, कम पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए, जबकि लेंथेनाइड्स में जो आपके बल्कि लिगेंड्स हैं, यानी कि EDTA हुआ, है ना, EDTA हुआ, बाइपिरामिड हुआ, ये लिगेंड आपके बहुत ट्रांजिशन मेटल्स के साथ तो कम बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि अगर साइज एक तो छोटा डी ब्लॉक्स का साइज छोटा, तो उसके साथ अगर EDTA बन रहा है तो फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता है ना। तो इनमें क्या होता है, आपके लेंथेनाइड्स के साथ ये इजीली बंध बना लेते हैं, बंध बनाकर किसी भी स्थायी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स निर्माण की किस तरीके से होता है आपके कॉम्प्लेक्स निर्माण में। अब आपको इसमें कुछ पॉइंट्स और याद रखने हैं, ये देख लो पहले। कोऑर्डिनेशन नंबर का तो ये आपको कहीं ना हर जगह सवाल पूछते रहते हैं, किसी ना किसी भी एग्जाम में आपको ये सवाल पूछ लेगा कि इसके अंदर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर मैं आपको पूछूं कि कोई मेरे पास LnCl6 है, तो LnCl6 में आपको नहीं बताना है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 ही है, लिख दिया। अब बताओ कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आपको 6 ही बताना है, ज़्यादा नहीं बताना है। क्योंकि अगर आपको दिख रहा है कि ये मोनोडेंटेट ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको केवल मोनोडेंटेट ही मानना है। लेकिन आपको एक दो लिगेंड है जो क्या करते हैं, बाइडेंटेट की तरह बिहेव करते हैं, ओके। अब देखते हैं इसमें कलर का, देखते हैं कि कलर किस वजह से आता है। देखो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स या कोई ना कोई स्पीसीज आपकी क्या होती है, कलर शो करती है। तो पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि कलर के लिए कौन सी थ्योरी आई गई थी, DBT हो गई है आपके, MOT हो गई है आपकी, और CFT हो गई। ये 3 थ्योरियाँ किसी भी कॉम्प्लेक्स में कलर को रिप्रेजेंट करती थी, इनकी वजह से इनमें कलर आता है। अब बात आती है स्पेक्ट्रम की। देखिए अगर स्पेक्ट्रम की वजह से इनमें कलर, स्पेक्ट्रम का वजह से देख सकते हैं, यानी किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका एनालिसिस किया जा सकता है कि इसकी वजह से कलर शो हो रहा है। जैसे डी ब्लॉक में कलर किसकी वजह से आता है, डी ट्रांजिशन की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल से ही डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। एक डी ऑर्बिटल होगा आपके जैसे, अब मैं क्या करूँगी, आपके जो भी ट्रांजिशन मेटल और आपके लेंथेनाइड है उन दोनों को साथ लेके चलूँगी कि इसकी वजह से कलर आता है। दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे तो दोनों में अपन डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे, ओके। लेकिन अगर इन्हें साथ नहीं पढ़ेंगे तो अपने को नहीं आएगा कि किसकी वजह से हो रहा है। अब आपके लेंथेनाइड्स के अंदर आपको पता है जिस तरीके से अपन जो ऑर्बिटल पढ़ते हैं उसी की वजह से उनमें कलर शो होता है। अपन लेंथेनाइड्स किस ब्लॉक के होते हैं, F ब्लॉक के, तो उसमें F ट्रांजिशन की वजह से। तो एक साइड में लिख देती हूँ ट्रांजिशन मेटल, लेंथेनाइड्स, ओके। अब बात आती है कि
इसमें कलर किसकी वजह से आता है? देखो आपके कोई कलर यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा वो कलर शो, जैसे आपने कॉपर सल्फेट देखा, कॉपर सल्फेट किस कलर का होता था? आपके ब्लू कलर का होता था, है ना। तो इस तरीके से किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स का कलर होता ही है। कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स होगा वो स्टेबल है तो उसका कोई कलर भी होगा, है ना। कलरलेस तो हो ही नहीं सकता, कलर प्रेजेंट होता है। तो आपके ट्रांजिशन मेटल के अंदर किसकी वजह से आता है कलर? डी ट्रांजिशन की वजह से। डी ट्रांजिशन क्या होता है? मान लो ये आपका क्या है? डी ऑर्बिटल है, इसमें मान लो यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब अगर इनके अंदर क्या होगा? कपलिंग होगी, यानी युग्मन होगा, सॉरी, है ना। कपलिंग युग्मन एक ही बात है वैसे तो। अगर इनमें युग्मन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा। यहाँ आएगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी उत्सर्जित होगी। उत्सर्जित होने की वजह से यहाँ क्या होता है? कलर शो होता है। और यह एक तरीका ये है कि मैं इसे एक फेज में बताऊँ कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? इनमें कलर शो होगा। अब नहीं यहाँ जा रहा है तो इसे एनर्जी चाहिए, लेकिन जैसे ये नीचे आएगा वापस से, अगर मैं इसे थोड़ी सी एनर्जी दे रही हूँ तो उसकी वजह से इसमें क्या हुआ? एक्साइटेशन हुआ, यानी ग्राउंड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन था वो किसमें गया? एक्साइटेड स्टेट में गया। जैसे मैंने एनर्जी हटा दी तो एनर्जी हटाने के बाद में क्या होगा? ये वापस नीचे आएगा, नीचे आएगा तो वापस एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करने से क्या होगा? कलर शो होगा, है ना। तो इन कॉम्प्लेक्स में इस तरीके से डी ट्रांजिशन होता है और उसी तरीके से एफ ट्रांजिशन भी होता है। अब बात आती है कि इनकी पीक कैसी आती है ना। इसमें हो गया ट्रांजिशन मेटल में किसकी वजह से कलर आता है? आपके डी ट्रांजिशन। अगर पूछा जाए कोई कि ट्रांजिशन मेटल है उनमें कलर किसकी वजह से आता है? डी ट्रांजिशन की वजह, जबकि लैंथेनाइड्स में एफ ट्रांजिशन की वजह से, है ना। अब पीक्स की बात आती है, जब अपन ये ट्रांजिशन वगैरह देखते हैं वो एक स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस है ना, किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ही देखते हैं तो उनके अंदर पीक्स भी आती है ना। तो पीक के अंदर इसमें किस तरीके से पीक आती है? ब्रॉड पीक आती है आपकी इस तरीके से, जबकि आपके लैंथेनाइड्स में कैसी आती है? शार्प पीक आती है इस तरीके से, इस तरीके से शार्प पीक आएगी, इसमें ब्रॉड पीक आएगी, है ना। तो ब्रॉड पीक क्यों आती है और शार्प पीक क्यों आती है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किसकी वजह से ये पीक में इतना डिफ्रेंशिएट हो रहा है। वो यहाँ इसलिए क्योंकि यहाँ लिगेंड अप्रोच करते हैं। जब ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर लिगेंड्स के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं, यानी कि मेटल होगा उसको ना कुछ उसकी या तो एनर्जी कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, ये होगा, यानी कि उसकी डीजेनरेसी समाप्त करते हैं। जब अपन उपसेंसिंग के पढ़ रहे थे तो अपन सीएफटी के अंदर देख रहे थे कि डी ब्लॉक या अपन बोलते हैं डी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी समाप्त हो जाती है लिगेंड के आते ही। तो यहाँ वो लिगेंड क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं लिगेंड में। अब अपन देख रहे थे कि ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर ब्रॉड पीक आती है जबकि लैंथेनाइड्स में शार्प पीक आती है। वो कारण क्या है? आपके लिगेंड्स के वाइब्रेशन की वजह से, यानी कि यहाँ जब आपके ट्रांजिशन मेटल के पास कोई लिगेंड आता है तो उसका वाइब्रेशन होता है, यानी कि लिगेंड भी मेटल को कुछ ना कुछ इफेक्ट करता है ना, मेटल पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। जब अपन देख रहे थे सेफ्टी तो उसमें अपन प्रबल और दुर्बल लिगेंड्स की बात कर रहे थे तो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट आ रहा था कि किसमें अनपेयरिंग रह रही थी, किसमें पेयरिंग हो रही थी, तो उनकी वजह से वाइब्रेशन होता है लिगेंड के अंदर। जब अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी लेते हैं इनकी तो इनमें वाइब्रेशन होगा तो पीक में डिफरेंट आएगा, तो ये पीक आती है ब्रॉड। जबकि आप में इसमें क्या होता है कि लिगेंड्स के साथ कोई अप्रोच नहीं करता है, लिगेंड्स को कोई लेना देना नहीं है कि मेटल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ना, तो केवल मेटल की पीक आती है, वो आपकी आती है शार्प पीक। ओके, होता क्या है? एफ ट्रांजिशन कलर की वजह से। अब आपके होते हैं कौन कौन से एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर शो करेंगे या कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे या कौन कौन से, तो आपके F0 वही F7 F14 या F30 ये वाले ऑर्बिटल क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, जिनके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, 14 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, तो वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, कलरलेस। और जो बच रहे हैं बाकी के वो क्या करते हैं? आपके कलर शो करते हैं कॉम्प्लेक्स। और यहाँ भी ऐसा ही होता है D0 D5 और D10 और कभी कभी D9, है ना, ये तो क्या होते हैं? कलर लेस होते हैं।
और जो बाकी के बच रहे हैं D1, D2, D3 वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। तो ओके, तो इस तरीके से अपन इनमें देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन इनकी रिएक्शंस की लेंथ एंड एंड्स की किस तरीके से रिएक्शन करवाई जाती है। ओके, थैंक यू।